हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय की कक्षा 6 की विषय हिंदी की वर्कशीट 8 हल करेंगे। आज के हमारी वर्कशीट का विषय है नादान दोस्त भाग 1। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होता है बच्चों? दीवार की कंगनी, दीवार के ऊपर का जो हिस्सा होता है, दीवार के ऊपर बाउंड्री, उसे कार्निस कहा जाता है। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों बच्चों को, केशव और श्यामा को, उन चिड़ा और चिड़िया को देखना बहुत अच्छा लगता था और उन दोनों को देखने के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाते थे। ना उन्हें खाना पीना याद रहता था, ना उन्हें दूध और जलेबी की सुध रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर यानी बच्चों के पंख, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। विद्वान होता है समझदार। तो केशव क्या कहता था? नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पहले पंख निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। पेचीदा का अर्थ होता है बच्चों मुश्किल, कठिन। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर मतलब परेशान हो जाना। तो वो अंडों को देखने के लिए परेशान हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। तो ये सवाल थे जो बार बार केशव और श्यामा के मन में उठते थे। प्रश्न 2, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे।
केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनकी जो मम्मी और पापा थे वो दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर में कोई भी ऐसा बड़ा नहीं था जो उनके सवालों का जवाब दे सके। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में ये अनुमान लगाए कि अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में ये अनुमान लगाया कि अगर उनमें से बच्चे निकल गए होंगे तो उनकी माँ जो चिड़िया है वो उनके लिए इतना सारा दाना कैसे ला पाएगी कि वो सारे बच्चे खा सकें। तो उन्हें चिंता सताने लगी कि हाय, अब तो ये बच्चे कहीं भूख के मारे मर ना जाएं। प्रश्न 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। हम भी यही अनुमान लगाते कि अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे व उनके लिए दाना पानी रखते। जिस तरह से केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में सोचा कि अब अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे, तो हमारे मन में भी यही विचार आता कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे और अब वो बच्चे कहीं भूखे ना रहें, तो इसलिए हम उनकी मदद करने के लिए कुछ दाना पानी वहाँ पर रख देते। प्रश्न 5, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। अगर सर्दी होती तो बच्चों को ठंड से बचाना पड़ता और बरसात होती तो बरसात से। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।